हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। हमारे पास तीन तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, इफ़, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स का हम किस तरह से यूज़ करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर हमें सिंपली नंबर इनपुट करें, दैट इज नम इज इक्वल टू इंट इनपुट, फिर उसके बाद इंटर अ नंबर, हमने क्या किया, एक नंबर हमने इनपुट कर लिया। अब हमारे पास एक नंबर दिया गया, उसे हमें चेक करना है कि वो नंबर हमारा इवन है कि ऑड है। तो हम इवन चेक करने के लिए क्या करते हैं, इवन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उस नंबर को कम्प्लीटली 2 से अगर वो डिविजिबल हो रहा होता है तो वो हमारा इवन होता है, और वो कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा होता तो वो हमारा ऑड होता है। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, इफ़ नम मॉडुलस 2 डबल इज इक्वल टू 0, और ये हमने कॉलन लगाया क्योंकि इसका सेंटेंस लिखने का ये तरीका होता है। फिर प्रिंट स्टेटमेंट किया आउटपुट लिखने के लिए, प्रिंट जो हमारा नम है, फिर हमने क्या किया, कॉमा यूज़ किया, फिर उसके बाद हमने विद इन इन्वर्टेड कॉमास लिखा इज एन इवन नंबर। तो क्या होता है, पाइथन में जो हमारे मॉडुलस साइन होता है वो हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। अगर हम किसी को किसी से डिवाइड करेंगे तो वो हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, और अगर हमारा नम 2 से डिवाइड होने के बाद 0 रिमाइंडर देगा, मतलब 2 से फुल्ली डिविजिबल होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, तभी वो इवन होगा। और अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो वो इवन नहीं होगा। तो इसमें वही मैंने लिखा है, इफ़ नंबर नम मॉडुलस 2 डबल इज इक्वल टू 0। डबल इज इक्वल टू जो होता है वो हमारा कंपैरिजन करने के लिए होता है। तो नंबर डिविजिबल बाय 2 जो हमारा नम है उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा। अगर 0 0 के बराबर है तभी वो नंबर इवन होगा। एल्स मतलब अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, अगर हमारा नंबर 2 से डिविजिबल होने के बाद 0 नहीं दे रहा तो हम उसके एल्स पार्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम एल्स लगाते हैं। अब हम उसके एल्स पार्ट में गए, एल्स को हम नॉर्मल लिखते हैं, अगर कंडीशन ये फॉल्स है उसके जस्ट बाद ही हमारा एल्स आ जाता है। तो एल्स हमने किया, उसके बाद क्या हमने किया, प्रिंट स्टेटमेंट किया, प्रिंट, फिर उसके बाद क्या होगा, अगर हमारा नंबर इवन नहीं है तो वो ऑड होएगा। ठीक है, अब इसी कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम इसका आउटपुट निकालेंगे। इसे सबसे पहले कमेंट बना दिया जाए, अदरवाइज विल क्रिएट अ एरर। और बस अब हमें एक नंबर 4 इनपुट किया, 4 इवन है। इसके बाद हमने 7 इनपुट किया, 7 ऑड है। तो ये है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, हम किस तरह से यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर हमें एलिफ्स का भी यूज़ करना है कि एलिफ किस तरह से है, तो इस वाले कंडीशंस को हम हटा देते हैं, प्रिंट तो फिर भी रहेगा। ठीक है, तो हम एक क्राइटेरिया डिज़ाइन कर लेते हैं कि हम एक नंबर इनपुट कर रहे हैं, उस हिसाब से हम स्टूडेंट के मार्क्स सेलेक्ट कर रहे हैं कि मतलब वेदर अ स्टूडेंट इज़ हैविंग ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड, लाइक दिस टाइप। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर इनपुट कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद अगर हमारा नम जो है वो है ग्रेटर देन, अगर हमारा नंबर 90 से ग्रेटर है तो हमने क्या प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा प्रिंट। उसके बाद हमने क्या किया, ब्रेसेस यूज़ किए और हमने लिख दिया कि जो ग्रेड है वो ए है। तो ग्रेड क्या है, ग्रेड हमारी ए है, और इस पूरे को हमने एक इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लोज कर दिया। अगर ऐसा है तो हमारी ग्रेड ए है।
और फिर उसके बाद हमने क्या किया, अगर ये ग्रेड ए का केस था, हमें बी सी डी सबके लिए यही चीज़ देखनी है। तो जब हमें बहुत सारी कंडीशंस यूज़ करनी होती है तो इफ़ के साथ साथ हम इलिफ का यूज़ करते हैं। मतलब इलिफ का मतलब होता है एल्स और इफ़ दोनों को साइमल्टेनियसली यूज़ करना। तो अब क्या था, ये हमारा इफ़ का केस था। अब हम दूसरी लिख रहे हैं, इलिफ की कंडीशन लिख रहे हैं। इलिफ में क्या है कि हमारा नंबर ग्रेटर देन 80 होगा, और इसके बाद ये हमारे कॉलन साइन और वही प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट। अब इसमें हम क्या करेंगे, ग्रेड बी प्रिंट करेंगे, ग्रेड बी, और ये इंक्लोज होगी विद इन इन्वर्टेड कॉमास। अब उसके बाद हम सी ग्रेड के लिए भी यही करते हैं। एलिफ अगर हमारे मार्क्स हैं 70 से ग्रेटर, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा सी ग्रेड में चला जाएगा। तो हमने प्रिंट कर दिया ग्रेड सी। अब हम यही केस 60% के लिए ले लेते हैं। तो ये भी हमारा किस में गया, एलिफ में गया, एलिफ, और ये हमारे जो नम मार्क्स हैं नम, ये कितना है, ग्रेटर देन है 60 से। इस वाले केस में क्या होगी हमारी ग्रेड, इस वाले केस में हमारी जो ग्रेड होगी वो डी होगी। अब फिर उसके बाद जब ये सारे की सारी कंडीशंस जो हैं वो फॉल्स हो जाएंगी, जो नंबर हमारा इनपुट हुआ है वो ना ही तो ए ग्रेड में आता, ना ही तो बी, ना ही तो सी, और ना ही तो डी ग्रेड में आता है। तो हम क्या करेंगे, इसके एल्स पार्ट में जाएंगे, एल्स, और एल्स के लिए हम कोई भी स्टेटमेंट टाइप नहीं करते हैं। सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया, एल्स किया, ये हमारा एल्स हुआ, और हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट कर देंगे, प्रिंट जो हमारी ग्रेड है वो डी है, डी हो गई थी, अब ये हमारी जो ग्रेड है वो ई हो गई। तो ये हमारा पूरा स्टेटमेंट हो गया। इस हिसाब से हम आगे से एग्जीक्यूट करेंगे। नंबर 45 इनपुट किया, ग्रेड ई है। अब इसके बाद क्या है, हमने यहाँ पे 67 इनपुट किया, तब भी ग्रेड डी है। अब ग्रेड पहले ई थी, अब डी थी। अब हमने इसमें 98 इनपुट किया तो हमारी ग्रेड ए है। उसके बाद हमने इसमें इनपुट किया 89, हमारी ग्रेड बी है। तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ होते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।